बच्चों, पिछले टर्म में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा। इसमें सबसे पहला यूज आपने नाउन क्लास का पढ़ा। नाउन क्लास को 5 वर्गों में बांटा गया है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन टू द नाउन और कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। इन सभी के आपने सेपरेट एग्जाम्पल्स पढ़े। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल पढ़े। अब हम आज आपको इफ और वेदर का प्रयोग हम नाउन क्लास में कब करते हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर सेंटेंस में, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना का भाव प्रकट होता हो, ऑप्शंस यानी विकल्प का भाव प्रकट होता हो, डाउट्स संदेह का भाव प्रकट होता हो, तो हम कंजंक्शन के रूप में इफ अथवा वेदर का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पहला वाक्य है, ही मे बी इनोसेंट, फुल स्टॉप, आई डोंट नो। यानी वाक्य है मे बी, संभावना कि ही मे बी इनोसेंट, यानी वो निर्दोष हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि वो निर्दोष है कि नहीं। संभावना की जा रही वो निर्दोष हो सकता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो ये वाक्य बनेगा आई डोंट नो, पॉसिबिलिटी है तो हमने कंडीशन लगा दिया यहाँ पर वेदर। और एक चीज बहुत ध्यान देने की है, क्योंकि इससे रिलेटेड वाक्य सिंटेक्स में भी पूछे जाते हैं कि जब वाक्य में वेदर का प्रयोग कर देंगे तो इस वाक्य में सर्टेनिटी आ जाएगी। यानी मे बी के स्थान पर इज, एम, आर या माइट बी के स्थान पर वाज वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वेदर लग गया तो जब इसको हम बनाएंगे तो ही, और ये मे बी के स्थान पर इज आ जाएगा, क्योंकि मे बी प्रेजेंट में है। ही इज इनोसेंट। सेंटेक्स में ये वाक्य कैसे पूछा जाता है, करेक्ट करने के लिए दे देंगे आई डोंट नो वेदर ही मे बी इनोसेंट, जो कि गलत है। करेक्ट क्या होगा, आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट। या फिर क्या करेंगे, आई डोंट नो दैट ही इज इनोसेंट, तो दैट भी नहीं होगा, वेदर लगेगा क्योंकि पॉसिबिलिटी सो रही है। तो वाक्य बन गया आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट। इसका अगला एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस है ही इज अलाइव और डेड, वो जीवित है या मर गया है। ही इज अलाइव और डेड। फिर यहां पर आई डोंट, मुझे ज्ञात नहीं। यहां पर वेदर की जगह आप इफ भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। ही इज अलाइव और डेड, यहां पर देखिएगा ऑप्शन है कि वो जीवित भी हो सकता है और हो सकता है कि वो मर भी गया हो, यानी दोनों ऑप्शन है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि वो जीवित है कि मर गया है। वो जीवित भी हो सकता है और हो सकता है कि मर गया हो। तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो सेम उसी प्रकार से आई डोंट नो, आगे हमने वेदर लगा दिया, वेदर, फिर वही ही, चूंकि ऑप्शन इससे इज लगा है, ही इज अलाइव। अगर हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव, मुझे नहीं मालूम कि जीवित है, हो सकता है मर गया हो, तब भी वाक्य सही है। अब वाक्य लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए और डेड। आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव और डेड। आगे देखिए एक सेंटेंस और, जैसे वाक्य है विल ही पास this year in the exam।
क्या वो इस वर्ष परीक्षा में पास हो जाएगा? अरे आई एम डाउट ऑफ इट, आई एम डाउट ऑफ इट, मुझे इस बात पर संदेह है कि वो इस वर्ष परीक्षा में पास हो जाएगा। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव बेस में है। देखिए, क्या वो इस वर्ष परीक्षा में पास हो जाएगा? आई एम डाउट ऑफ इट, मुझे इस पर संदेह है। संदेह का मतलब पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो उधर से ले लेंगे आई एम डाउट। अभी देखिए, यहां लगा दिया इफ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और जब हम यहाँ इफ कंजंक्शन लगा देंगे तो ये वाक्य असर्टिव हो जाएगा। यानी इफ ही विल पास दिस ईयर इन द एग्जाम। यानी आई एम डाउट if he will pass this year in the exam, मुझे संदेह है कि वो इस वर्ष परीक्षा में पास होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में पॉसिबिलिटी शो होनी चाहिए, संभावना, ऑप्शंस, विकल्प का भाव होना चाहिए, डाउट्स, संदेह का भाव होना चाहिए, तभी इस नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस और है, It may rain today. आज वर्षा हो सकती है। आगे, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, यानी आज वर्षा हो सकती है। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, इस बात पर मैं विश्वस्त नहीं हूं, मुझे विश्वास नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूं कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। तो जब इसको बनाएंगे तो ये बनेगा आई एम नॉट श्योर वेदर, और देखेगा भाव के आधार पर, ये प्रेजेंट में कि इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, मैं इस बात पर निश्चिंत नहीं हूं, मुझे विश्वास नहीं है कि वर्षा होगी। तो आगे वाला सेंटेंस फ्यूचर में चले जाएगा, वेदर इट विल रेन टुडे, यानी मुझे विश्वास नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूं कि आज वर्षा होगी। जैसे एक सेंटेंस और है, अच्छा सेंटेंस है, दैट एनिमल मे बी अ फिश, ये जीव मछली हो सकता है, फुल स्टॉप। दैट मे बी अ सर्पेंट, ये सांप हो सकता है, फुल स्टॉप। आई एम डाउट ऑफ इट, मुझे इस बात पर संदेह है कि ये मछली है या सांप है। तो जब इसको बनाएंगे, देखें यहां पर, दैट एनिमल में बी ए फिश, यानी ये जीव मछली हो सकता है। दैट मे बी ए सर्पेंट, चलिए ये सांप हो सकता है। आई एम डाउट ऑफ इट, मुझे इस बात पर संदेह है। तो दोनों ऑप्शन में, तो जब इसको हम बनाएंगे, अब यह विकल्प यानी मछली भी हो सकता है और सांप भी हो सकता है, दो विकल्प हैं।
या तो ये या फिर वो। तो जब हम बनाएंगे आई एम डाउट वेदर दैट एनिमल, ध्यान दीजिए वेदर लग रहा है तो मे बी के स्थान पर इज, वेदर दैट एनिमल इज अ फिश और सर्पेंट, यानी मुझे संदेह है कि वो जानवर मछली है कि सांप। चूंकि वेदर का प्रयोग हो गया तो यहां पर मे बी के स्थान पर इज हो गया, और ये डाउट लगा है तो वेदर का प्रयोग हो गया। तो वाक्य बन गया आई एम डाउट वेदर दैट एनिमल इज अ फिश और अ सर्पेंट। क्लियर हुआ? कल हम इससे रिलेटेड मिक्स वाक्य समझाएंगे, ध्यान देना।